आज है 26 सितंबर 2023 दिन मंगलवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। यूपी की 62,000 सड़कें होंगी गड्ढा मुक्त। यूपी की 62,000 से अधिक सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाने के लिए योगी सरकार लगातार काम कर रही है। पीडब्ल्यूडी के मुताबिक प्रदेश के सभी जिलों में सड़कों को दुरुस्त करने के लिए 275 करोड़ रुपए आवंटित हुए हैं। कार्य पूर्ति की लगातार मॉनिटरिंग हो रही है। इस साल 62,000 से अधिक सड़कों का मेकओवर करने का लक्ष्य रखा गया। इनमें 1,711 मार्गों को गड्ढा मुक्त व 5,277 मार्गों के रेस्टोरेशन का काम पूरा कर लिया गया है। दैनिक वेतनभोगी के रूप में नियुक्त नियमित संग्रह अमीनों को पुरानी पेंशन का लाभ देने के निर्देश। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दैनिक वेतनभोगी के रूप में नियुक्त किए गए नियमित संग्रह अमीनों को पुरानी पेंशन का लाभ देने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि नियमित होने से पूर्व की सीजनल सेवा अवधि जोड़कर 3 माह में पेंशन निर्धारण किया जाए। आदेश न्यायमूर्ति शरद श्रीवास्तव ने ईश्वर चंद शर्मा और 5 अन्य की याचिका पर दिया है। सरकारी कर्मचारियों के लिए योगी सरकार ने दिया शानदार गिफ्ट, अब मिलेगा प्रमोशन। 30 सितंबर तक पिछले 3 साल से एक जिले में तैनात पुलिसकर्मियों को स्थानांतरित किया जाएगा। इसमें पुलिस अधीक्षक से उप निरीक्षक तक के अधिकारी और कर्मचारी होंगे। लोकसभा चुनाव को देखते हुए सभी एडीजी जोन और पुलिस आयुक्तों से इन पुलिसकर्मियों का तबादला करके सूची डीजीपी मुख्यालय भेजने को कहा गया। स्थापना एडीजी संजय सिंघल ने सभी एडीजी जोन और पुलिस आयुक्तों को एक पत्र में कहा कि निर्वाचन कार्य में लगे निरीक्षकों और उप निरीक्षकों को स्थानांतरित कर दिया जाना चाहिए। छिपकी कानपुर अलीगढ़ को भी मिलेगा स्लीपिंग पॉट का तोहफा, शुरू होगी टेंडर की प्रक्रिया। प्रयागराज जंक्शन के बाद प्रयागराज, छिपकी, कानपुर सेंट्रल, अलीगढ़ जंक्शन, इटावा और मिर्जापुर रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को स्लीपिंग पॉट की सुविधा मिलेगी। इन स्टेशन पर भी उत्तर मध्य रेलवे के प्रयागराज मंडल ने स्लीपिंग पॉट की सुविधा उपलब्ध करवाने की तैयारी की है। इसके लिए इसी वर्ष टेंडर प्रक्रिया शुरू की जाएगी। उत्तर भारत में पहली बार स्लीपिंग पॉट की सुविधा प्रयागराज जंक्शन पर यात्रियों को मिलेगी। सरकारी नौकरी पर सीएम योगी सख्त, जल्द निकलेगी भर्ती। सीएम योगी ने सभी विभागों से रिक्त पदों का विवरण मांगा और भर्ती प्रक्रिया तेज करने के निर्देश दिए। सीएम ने अधिकारियों से कहा कि कभी विभाग में खाली पदों को तत्काल भरा जाए। इसके अलावा पुलिस विभाग में विभिन्न पदों पर जारी चयन प्रक्रिया को 30 सितंबर तक संपन्न किया जाए। पदोन्नति के लिए परफॉर्मेंस को आधार बनाए और भर्ती के साथ प्रशिक्षण क्षमता बढ़ाने पर भी जोर दिया जाए। गोरखपुर आने वाले पर्यटकों के इंतजार की घड़ियां खत्म, रामगढ़ ताल झील में उतरेगा क्रूज। यूपी में गोरखपुर आने वाले पर्यटकों के लिए क्रूज में सफर करने का इंतजार अब समाप्त हो गया। जीडीए और क्रूज संचालकों ने इसके ट्रायल की तैयारी पूरी कर ली। 25 तारीख को इसे ट्रायल के लिए रामगढ़ ताल में उतारा जाएगा। ट्रायल के बाद इसे पर्यटकों के लिए शुरू कर दिया जाएगा। पिछले कई महीनों से क्रूज को रामगढ़ ताल के किनारे ही तैयार किया जा रहा था। इसे बनाने में लगभग 10 करोड़ रुपए से ज्यादा का खर्चा आया है। ये क्रूज लग्जरी और अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस होगा। सर्किट हाउस के सामने चौड़ी की जाएंगी सर्विस रोड, सड़क के दोनों ओर बनाए जाएंगे फुटपाथ। सर्किट हाउस के सामने की सर्विस रोड की चौड़ाई गोरखपुर विकास प्राधिकरण बढ़ाने जा रहा है। लगभग 700 मीटर लंबाई में सड़क की चौड़ाई 7 मीटर से बढ़ाकर 12 मीटर की जा रही है। सड़क सर्किट हाउस के सामने से मैरिएट होटल तक चौड़ी होगी। जीडीए द्वारा विकसित किए जा रहे हर्बल पार्क और फूड जोन के बाद बढ़ने वाली भीड़ को इससे राहत मिलेगी। सड़क के दोनों ओर फुटपाथ बनाए जाएंगे। सड़क चौड़ीकरण पर लगभग 3 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। लोकसभा चुनाव से पहले पुलिस में होगा बड़ा बदलाव। साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले यूपी पुलिस में बड़ा बदलाव हो सकता है। शासन में गठित 2 स्क्रीनिंग कमेटी ने जिलों से रिपोर्ट मांगी है। जिलों से मिलने वाली रिपोर्ट के हिसाब से स्क्रीनिंग कमेटी 3 साल या उससे ज्यादा समय से जिलों में तैनात एएसपी, सीओ, इंस्पेक्टर और दारोगा की लिस्ट बनाएगी। ट्रांसफर के लिए 31 मार्च 2024 तक के समय की गणना की जाएगी। पीएम मोदी जल्द फिर काशी आएंगे। समारोह, तारीख और सौगातों की लिस्ट भी हो गई तैयार। पीएम मोदी के अगले दौरे के लिए समारोह का ब्लूप्रिंट, तारीख और वाराणसी को मिलने वाली सौगातों की लिस्ट भी तैयार हो गई। पीएम मोदी अब यहां आयोजित पीएम खेल महोत्सव के समापन समारोह में शामिल होंगे। जिला प्रशासन ने इसके लिए 5 नवंबर की तारीख प्रस्तावित कर दी। खेल महोत्सव को भव्य और विस्तार देने की प्रशासनिक स्तर से तैयारियां तेज कर दी गई हैं। हमेशा की तरह 5 नवंबर को भी पीएम मोदी अपनी काशी को अरबों की परियोजनाओं की सौगात देंगे।
अग्निवीर योजना में बड़े बदलाव की तैयारी, 50% जवान किए जा सकते हैं स्थायी। सेना में नियुक्ति के लिए साल 2022 में लागू की गई अग्निवीर योजना में सरकार बड़े बदलाव की योजना बना रही है। खबर है कि जल्द ही सेना में स्थायी होने वाले जवानों की संख्या में इजाफा हो सकता है। फिलहाल इसे लेकर आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा गया। मौजूदा प्रावधानों के तहत अग्निवीर योजना के तहत सेना का हिस्सा बनने वाले जवानों में से 25% को प्रशिक्षण के बाद स्थायी किया जाता है। रक्षा मंत्रालय अग्निवीरों के स्थायी किए जाने के प्रतिशत को बढ़ाकर 50% करने पर गंभीरता से विचार कर रहा है। कानपुर के लोगों के लिए खुशखबरी, जल्द शुरू होगा रमईपुर से आटा तक रिंग रोड का निर्माण कार्य। जाम से जूझते शहर में सुगम यातायात के लिए कानपुर रिंग रोड को धरातल पर उतारने की कवायद चल रही है। मंदना से रमईपुर तक चौथे और पहले चरण के 46.075 किलोमीटर के हिस्से का टेंडर हो चुका है। रमईपुर से उन्नाव के आटा तक 19.255 किलोमीटर हिस्से की टेंडर प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है। अक्टूबर के पहले सप्ताह में ठेकेदार यानी निर्माण एजेंसी तय हो जाएगी। नाथ कॉरिडोर से होगा जुड़ाव, जंक्शन पर 6 की जगह होंगे 10 प्लेटफॉर्म। 12,000 वर्ग मीटर में बरेली जंक्शन का विस्तार होगा। रेल विकास निगम लिमिटेड ने सर्वे पूरा करने के साथ ही ब्लूप्रिंट भी तैयार कर लिया है। इसको रेलवे बोर्ड को भेजा जाएगा। जंक्शन के पुराने भवन को नए सिरे से बनाया जाएगा। अगले 50 वर्ष की जरूरतों को देखते हुए 6 की जगह 10 प्लेटफॉर्म बनाए जाएंगे। कोचिंग डिपो बनेगा। यार्ड की लंबाई और सिक लाइन्स की संख्या में इजाफा होगा। बीजेपी के लोग फंसते हैं तो बुलडोजर की चाबी खो जाती है, अखिलेश यादव ने कहा। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यूपी के कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि ये कोई सरकार चल रही है। सुल्तानपुर में एक डॉक्टर की दर्दनाक हत्या हो गई, उसके बावजूद पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही। मुझे यकीन है कि बीजेपी अपराधियों को बचाने की कोशिश कर रही है। बुलडोजर का स्टीयरिंग बीजेपी के हाथों में है। जब बीजेपी के लोग फंसने लगते हैं तो बुलडोजर की चाबी खो जाती है। डॉक्टर के हत्यारों के घर पर चला बुलडोजर। सुल्तानपुर में डॉक्टर घनश्याम तिवारी की हत्या के मामले में अवैध तरीके से बने भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यालय पर बुलडोजर चल गया। भाजपा अध्यक्ष चंदन नारायण सिंह का चचेरा भाई अजय नारायण इस हत्या का प्रमुख आरोपी है, जो कि फरार चल रहा है। बता दें कि इससे पहले सपा मुखिया अखिलेश यादव ने सरकार पर दोहरे रवैये का आरोप लगाया था। जब बीजेपी के लोग फंसने लगते हैं तो बुलडोजर की चाबी खो जाती है। एलपीजी सस्ता करने के बाद मोदी सरकार देने जा रही एक और बड़ा तोहफा, मिडिल क्लास को होगा फायदा। लोकसभा चुनाव से पहले महंगाई को कंट्रोल करने के लिए केंद्र सरकार ने घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम में 200 रुपए की कटौती की। अब मिडिल क्लास को एक नया तोहफा देने की तैयारी हो रही है। दरअसल केंद्र सरकार शहरी मध्यम वर्ग के लिए एक नई आवास योजना लेकर आ रही है। इसके तहत लोगों को बैंकों से कर्जा लेने पर ब्याज में बड़ी राहत दी जाएगी। इसके लिए सरकार अगले 5 वर्षों में 600 अरब रुपए खर्च करने पर विचार कर रही है। किसानों का प्रदर्शन हुआ खत्म। लखनऊ में चल रही किसानों की हड़ताल खत्म हो गई। दरअसल सीएम योगी ने किसान यूनियन के नेताओं को मिलने के लिए बुलाया था। सीएम से मुलाकात के बाद किसान नेता हरनाम सिंह ने बताया कि यूपी सरकार से किसानों की विभिन्न मांगों पर सहमति बनी है। इसमें गन्ना मूल्य बढ़ाने, किसान और ग्रामीण की बिजली अलग करने, नलकूप की बिजली माफ करने और सत्र से पहले गन्ना मूल्य भुगतान की मांग शामिल है। मुख्तार अंसारी को इलाहाबाद एचसी से राहत। गैंगस्टर केस में मिली बेल पर 10 साल जेल पर रोक नहीं। बाहुबली मुख्तार अंसारी को गैंगस्टर मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिल गई। हाईकोर्ट ने अंसारी की जमानत अर्जी मंजूर कर ली। गाजीपुर की एमपी एमएलए अदालत ने मुख्तार को 10 साल जेल की सजा सुनाई थी। इससे हाईकोर्ट में चुनौती दी गई। हालांकि ई कोर्ट ने निचली अदालत की सजा पर रोक नहीं लगाई। इस पर सुनवाई आगे जारी रहेगी। निचली अदालत ने इस साल अप्रैल में मुख्तार अंसारी को दोषी करार देते हुए 10 साल कारावास की सजा सुनाई थी। अब पात्र गृहस्थी कार्ड धारकों को अभी बनेगा आयुष्मान कार्ड। नगर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर रविवार को आयुष्मान भव 3.0 योजना के तीसरे चरण का शुभारंभ किया गया। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर विधायक अमन गिरी ने लाभार्थियों को आयुष्मान कार्ड देते हुए कहा कि सरकार प्रत्येक नागरिक के स्वास्थ्य के प्रति संवेदनशील है। सीएचसी अधीक्षक डॉक्टर गणेश कुमार ने बताया कि आयुष्मान भव 3.0 के तहत अब पात्र गृहस्थी के कार्ड धारकों के आयुष्मान कार्ड बनेंगे, बशर्ते पात्र गृहस्थी कार्ड में 6 या 6 से अधिक यूनिट होनी चाहिए। भारतीय वायुसेना को सौंपा गया C-295 विमान। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बनाया स्वास्तिक।
हिंडन एयरफोर्स स्टेशन में 2 दिवसीय भारत ड्रोन शक्ति कार्यक्रम सुबह 7 बजे से शुरू होगा। पुलिस ने कार्यक्रम की सुरक्षा को देखते हुए पूरे इलाके को 3 जोन में बांट दिया और चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात कर दिया गया। इस कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वायुसेना के पहले C-295 अनावरण करेंगे। ये सेना का ट्रांसपोर्ट विमान है। रक्षा मंत्री विमान को औपचारिक रूप से सेना में शामिल करेंगे। समुद्री शिखर सम्मेलन के लिए हुआ रोड शो। केंद्रीय मंत्री बोले, काशी में बनेगा इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल। तीसरे वैश्विक समुद्री शिखर सम्मेलन के लिए सोमवार को वाराणसी में रोड शो का आयोजन हुआ। केंद्रीय जहाजरानी और आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने सम्मेलन में भागीदारी के लिए व्यापारियों संग संवाद किया। बड़ा लालपुर स्थित हस्तकला संकुल में आयोजित कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल सरकार के मंत्रियों और प्रतिनिधियों ने शिरकत की। दशहरे से पहले कर्मचारियों को मिलेगी गुड न्यूज, बढ़ेगा महंगाई भत्ता। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स का इंतजार खत्म होने वाला है। दिवाली से पहले कर्मचारियों पेंशनर्स को गुड न्यूज मिल सकती है। खबर है कि नवरात्रि दशहरे से पहले केंद्र की मोदी सरकार कर्मचारियों पेंशनर्स के महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में वृद्धि का ऐलान कर सकती है। अगर ऐसा हुआ तो केंद्रीय कर्मियों का महंगाई भत्ता 42% से बढ़कर 45% हो जाएगा। वहीं पेंशनर्स की पेंशन में इजाफा भी होगा। आईएएस रोशन जैकब से सचिव खनन का चार्ज हटा। यूपी सरकार के भरोसेमंद आईएएस अफसर डॉक्टर रोशन जैकब का काम सरकार से कम कर दिया है। नियुक्ति विभाग की ओर से जारी आदेश में उनसे खनन विभाग के सचिव का चार्ज वापस ले लिया गया। इससे पहले उनके पास से निदेशक का चार्ज भी हटाया गया था। हालांकि वो मंडलायुक्त लखनऊ बनी रहेंगी। रोशन जैकब की पहचान एक ऐसे अधिकारी की है जो फील्ड पर भी काफी सक्रिय रहती हैं। यूपी में अगले कुछ दिन होगी रिमझिम बारिश, मौसम विभाग ने की भविष्यवाणी। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में अगले कुछ दिन तक रिमझिम बारिश हो सकती है। बूंदाबांदी का सिलसिला शुरू हो गया। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि 28 सितंबर तक ऐसी ही बारिश का सिलसिला जारी रह सकता है। 7 सितंबर के महीने में जैसी बारिश हुई उससे मौसम विज्ञानी लगातार मॉनिटरिंग करने लगे हैं। मौसम विज्ञानियों का कहना है कि पाकिस्तान की ओर से पश्चिमी विक्षोभ आ रहा है। इसका असर यूपी में भी दिखेगा। मौसम विज्ञानियों के अनुसार यूपी के कई जिलों में गरज चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। अमेठी के संजय गांधी अस्पताल को लेकर योगी सरकार से आर पार के मूड में कांग्रेस। सत्याग्रह आंदोलन शुरू, स्मृति ईरानी पर हमला। अमेठी के संजय गांधी अस्पताल को बंद करने के लिए योगी सरकार के आदेश को लेकर कांग्रेस ने आर पार की लड़ाई का मूड बना लिया है। इसे लेकर सोमवार को बिगुल भी फूंक दिया गया। सीएमओ कार्यालय में कांग्रेस नेता दीपक सिंह के नेतृत्व में सत्याग्रह आंदोलन शुरू हो गया। दीपक सिंह ने सरकार और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने सवाल करते हुए कहा कि स्मृति ईरानी ने अस्पताल को बंद करवाकर अमेठी को क्या सौगात दी है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने गोल्ड जीतकर रचा इतिहास। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने श्रीलंका को फाइनल मुकाबले में 19 रन से मात दी। भारतीय महिला क्रिकेट टीम पहली बार एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीतने में कामयाब रही। भारत ने श्रीलंका के सामने गोल्ड के लिए 20 ओवर में 117 रन की चुनौती रखी थी। श्रीलंका की टीम 20 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर 97 रन ही बना पाई। भारत ने इस मुकाबले को जीत लिया। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।